सबको हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रिय जय मसीह। आज हम बात करेंगे नया जन्म अर्थात बपतिस्मा के बारे में। परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने आज्ञा को पालन करके यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। जी हाँ, आप मत्ती के पुस्तक में और उसका 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया और पिता की ओर से आकाशवाणी हुई और आकाश में उसकी आत्मा दिखाई दिया और परमेश्वर की आवाज़ सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रियो, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह नया जन्म अर्थात बपतिस्मा के बारे में ये शिक्षा दे रहे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य कभी नहीं देख सकता। प्रियो, जो संसार से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और वे सच्चा पश्चाताप यदि नहीं करते, यदि सचमुच में वो गंदे कामों का नहीं छोड़ते और यदि सचमुच में वे उन प्रकार के जीवन को नहीं छोड़ते जो संसार में जीवन जीते हैं, और यदि वे कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया को काफ़ी नुकसान होती है, क्योंकि वे कलीसिया के मेंबर भी बन जाते हैं, संसार का भी मेंबर बने रहते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का, विश्वासियों एवं पास्टरों के लिए इस प्रकार के लोग खतरा बन जाते हैं जो सच्ची पश्चाताप नहीं करते, परंतु बपतिस्मा जल्दीबाजी में लेकर प्रभु में आ जाते हैं। परंतु हमें इस प्रकार की बातों से सावधान रहना है और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो पास्टर जल्दीबाजी में ही अपने लोगों को बपतिस्मा दे देते हैं। इस प्रकार की गलत जो धारणा है हमें प्रभु में कच्चा विश्वासी के रूप में दिखा सकता है। इसलिए हम आत्मिक, यदि सचमुच में आत्मिक जन्म बनना है तो नया जन्म 1 साल या 6 महीने के बाद ही लेना है। पूरा परमेश्वर का वचन को समझकर, मसीहियत को समझकर और उसके आज्ञाकारी होकर जीवन में नम्र और दीन बनना है तो तभी हम बपतिस्मा ले सकते हैं। यदि हर सप्ताह प्रभु की आराधना में हम लोग भाग लेते हैं तो उसके बाद पक्का विश्वासी होने के बाद हम प्रभु के जल का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले सकते हैं। प्रियो, कई बातें मतभेद के रूप में पाई जाती है कि क्या बिना बपतिस्मा के हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो देखिए, समस्याएं और सिचुएशन के आधार पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताया गया, परंतु आज के जो इस प्रकार का लोग का धारणा है और मतभेद है कि हम बिना बपतिस्मा का भी स्वर्ग जाएंगे, तो यह उनके लिए एक धोखा का कार्य हो सकता है, क्योंकि शैतान हमेशा से लोगों के साथ बुद्धिमानी के साथ, धोखा के साथ और बड़ी चतुराई से पेश आता है और वो अपनी कार्य को इस प्रकार शालीनता से प्रकट करता है, लोग उसके कार्य को नहीं समझ पाते हैं। इसका अंदाज़ा हम परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय से लगा सकते हैं। जिस प्रकार शैतान हवा को इस प्रकार बुद्धि और चतुराई से फंसाया, उसके वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। इसी प्रकार शत्रु, जब शैतान हमारे सामने आता है, जब हम लोग प्रभु में मसीहियत में बढ़ते हैं, तो शैतान जो है मसीहियत में बढ़ने से कई प्रकार के बातें, हमें संसार के बातें सही तौर से और जानते तो है, परंतु प्रभु के जो राज्य है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, परमेश्वर के जो बातें हैं, वो सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से कई बार हम और आप प्रभु से दूर होने की 100% संभावना है। परंतु नया जन्म के बाद जो परमेश्वर का वचन के योजना का आधार है अर्थात बपतिस्मा, उसे हर विश्वासी लेना बहुत ही जरूरी है। बपतिस्मा कब ले सकते हैं? जब आपका हृदय में संपूर्ण रीति से विश्वास आ जाए और सच्चा बाइबल को सत्य शिक्षा के आधार पर
और सकेत रास्ता, सकेत फाटक से प्रवेश करने का जब आपका आत्मा अगुवाई करे तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। कई लोग बपतिस्मा लेकर आज भी पाप में हैं, कारण वे सही तौर से संसार के लिए मरे नहीं हैं। इसी कारण है कि वे लोग आज भी कलीसिया के अंदर अहंकार जैसी आत्मा को बैठाकर आराधना में शामिल हो रहे हैं और खैनी, नशा, अन्य गंदे काम, जिस प्रकार वे अपने आत्मिक जीवन में तो नहीं परंतु शारीरिक जीवन में जरूर महसूस करते हैं। इस प्रकार का जो हमें प्रभु के देह में भागी होने का विषय है, प्रभु के आत्मा में एक होने का जो मनसा है, आशीष की वजह से श्राप हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि हम लोग गंदे बर्तन में पवित्र वस्तु को नहीं उंडेल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात पे ऊपर जोर दिए, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। प्रियो, जब हम लोग संसार में रहते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होता है और GOD अर्थात गॉड का अर्थ होता है परमेश्वर। परंतु जब हम लोग प्रभु से दूर थे संसार में, DOG इसका अर्थ होता है कुत्ता। प्रभु यीशु मसीह ये बात को सिखाना चाह रहे थे कि जो लोग प्रभु से दूर है और वे जो पवित्र वस्तु अर्थात बाइबल, बपतिस्मा, कलीसिया का संगति, मसीह की, इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और इसी वजह से पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं दे सकते हैं, परंतु विश्वास में आने की वजह से हम उनको दे सकते हैं। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया उनको पिता की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रियो, बपतिस्मा एक ऐसा चीज है, हमें श्राप की अधीनता से छुड़ाकर यीशु के लहू में एक करके पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें पिता की संतान बनाया जाता है। इस वजह से हम उसके संतान होने का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो लोग बपतिस्मा के प्रति मन में कई बार मतभेद को रखते हैं, कई प्रकार की आलोचना एवं गलत धारणा को रखते हैं कि हम बपतिस्मा बिना ही स्वर्ग जा सकते हैं, तो यह उनके लिए एक प्रकार का ऐसा धोखा हो सकता है जो अनंत नरक के लिए श्रापित हो सकता है और फिर वे पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। इस वजह से हम नम्रता के साथ, पूरी प्रयास और दीनता के साथ, आज्ञाकारिता के अंदर आकर, अपने वचन के सीमा के अंदर रहकर प्रभु की देह में बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, इस प्रकार हम नया जन्म अर्थात बपतिस्मा के विषय में यदि कोई और भी प्रश्न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। आगे भी इस प्रकार का वचन को स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन के सिद्धांत पर बातचीत अर्थात वार्तालाप किया जाएगा, संवाद, वाद विवाद किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हम चर्चा करते हैं। परमेश्वर सबको अनुग्रह प्रदान दे ताकि आप आत्मिक रीति से और आपकी आंखें खुल जाए। परमेश्वर सबके साथ हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर का आत्मा सबको साथ रहे, परमेश्वर सबको आशीष दे, आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। गॉड ब्लेस यू।